दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने नवंबर 2024 में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी। ये पैन पॉइंट 20 प्रोजेक्ट क्या है या पैन 2.0 का आपके मेरे से किस प्रकार कोई संबंध है? क्या हमें दोबारा से कोई पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा या हमें पैन कार्ड नया बन करके आएगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इन दिनों करदाताओं के पास आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी विषय पर आपका ज्ञानवर्धन करने हेतु कि पैन पॉइंट 20 प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट से आपके एग्जिस्टिंग पैन कार्ड की होल्डिंग पर क्या फर्क पड़ता है, ये पॉइंट्स लेकर के आज की इस वीडियो से मैं सी अनु भाटिया आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप लेकर के आगे बढ़ूंगा कुछ क्वेश्चंस फॉर्मेट में। व्हाट इज पैन 2.0 एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग पैन कार्ड? ये कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में और क्वेश्चन के आंसर फॉर्मेट में मैं अपनी चर्चा को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं कि पैन 2.0 इज एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि साहब ये एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है टू अपग्रेड द पैन सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स पैन और टैन सर्विसेज, PAN validation services into a paperless, unified platform. It introduces enhanced functionalities in the existing PAN card, such as integration of the QR code for quick scans and easier data access and verification. तो जब इस प्रोजेक्ट को समझने की कोई रिक्वायरमेंट आती है या एक भूमिका बांधी जाए तो ये कहा जा सकता है कि बेसिकली पैन 2.0 प्रोजेक्ट एक प्रकार का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है कि भारत सरकार पैन डेटा के इंटीग्रेशन को, पैन डेटा के वैलिडेशन को, पैन डेटा के यूटिलाइजेशन को या किसी पैन कार्ड के थ्रू एसएससी की इंफॉर्मेशन की स्कैनिंग को और इजी बनाने के पर्पज से ये प्रोजेक्ट लेकर के प्राइमा फेसाई चल रही। दोस्तों इस स्कीम का रेशनल यानी इसके पीछे छुपा लॉजिक क्या है? तो ये बात मैंने अपनी ओर से नहीं लिखी है कि जो मैंने शुरू में आपको कहा कि भारत सरकार की ओर से एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसकी अप्रूवल दी है। तो ये जो अप्रूवल आई है उसी के अप्रूवल के अंदर ही एक रेशनल यानी उसका लॉजिक दिया गया है जिसमें कहा गया कि करंटली पैन रिलेटेड सर्विसेज आर स्प्रेड अक्रॉस 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ये इस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में बात है कि पैन रिलेटेड सर्विसेज आर स्प्रेड अक्रॉस 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रेजेंटली: द ई फाइलिंग पोर्टल, यूटीआई ITSL पोर्टल एंड प्रोटियन ई गवर्नेंस पोर्टल। With the implementation of PAN 2.0, all these services will be integrated into a single unified portal. This one-stop platform will handle comprehensively issues matters related to PAN and TAN, including their application, updates, corrections, Aadhaar PAN linking, reissuance requests, and even online PAN validation. By doing so, the Income Tax Department endeavors to simplify the process, eliminate delays and improve grievance redressal mechanism. तो अब आपको समझ में आने लगी होगी मेरी बात कि हाँ साहब ये पैन 2.0 का जो प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं इसका बेसिक पर्पस है डेटा इंटीग्रेशन करना और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन करना, एलिमिनेट डिलेस यानी कोई डिले हो रही हो पैन के अपडेशन में उन्हें रिमूव करना एंड इंप्रूव ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. PAN 2.0 project is also a significant step towards aligning with the Digital India initiative. It focuses on eco-friendly, paperless processes while establishing PAN as a common identifier for all digital systems of specified government agencies. तो ये एक रैशनल जैसा मेरे को मेरी स्टडी से मिला, मैंने आपके समक्ष यहाँ पे रखा। दोस्तों अब बात करता हूँ हु इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर न्यू पैन 2.0 कार्ड। कि मैं मान लेता हूं कि आपके पास में एक पैन कार्ड ऑलरेडी है और आप उसे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप भी ये चाहते हैं कि मुझे भी एक नया पैन कार्ड, बिकॉज प्रोजेक्ट बदल रहा है तो एक नया पैन कार्ड मुझे भी इशू हो। पहली बात तो यह कि पैन कार्ड नया हो सकता है, पैन नंबर वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। All citizens with a PAN card can apply to upgrade their existing PAN cards to PAN 2.0 कार्ड। तो ये प्रोजेक्ट में
कहा गया है कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर हैं, और एक इंटरेस्टिंग नंबर आपके समक्ष रखता हूं कि भारत में आज की डेट में लगभग 78 करोड़ प्लस पैन कार्ड होल्डर ऑलरेडी है। तो इन सब पैन कार्ड होल्डर को पैन 2.0 कार्ड पर भी अपडेट किया जाएगा, ऐसा इस प्रोजेक्ट की भूमिका से लगता है मुझे तो। अब दोस्तों बात कर रहा हूं व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पैन 2.0 कार्ड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। द की फीचर ऑफ पैन 2.0 कार्ड इज द क्यूआर कोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर की फीचर पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट का अगर कोई है तो वो इसका क्यूआर कोड है, विच फैसिलिटेट्स इजियर डेटा एक्सेस, वेरिफिकेशन एंड क्विकर इको फ्रेंडली सर्विसेज। अब ये इको फ्रेंडली सर्विसेज क्या होंगी वो आने वाला समय बताएगा। वेरिफिकेशन में आपको क्या और मदद मिलेगी ऐसा गवर्नमेंट अभी कह रही है, ये आने वाला समय बताएगा। इट विल स्ट्रीमलाइन टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन थ्रू अ पेपरलेस, सिक्योर एंड यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल। कि भारत सरकार ने अपनी मंशा व्यक्त की है कि जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट होगा इसके थ्रू टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन एक पेपरलेस, सिक्योर एवं यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल में के रूप में उपलब्ध होगा आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेदर पैन 2.0 विल बी मैंडेटरी टू बी ऑप्टेड। कि क्या हर व्यक्ति के लिए जिनके पास ऑलरेडी एक पैन है, हम मान लेते हैं कि जो नया पैन अप्लाई करने जाएंगे उन्हें तो जब ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी तो उन्हें नया पैन कार्ड इसी स्कीम के तहत जारी होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर हैं क्या उनके लिए भी नई प्रोजेक्ट में पैन कार्ड लेना आवश्यक होगा? तो इसका आंसर इस प्रकार दिया गया है, सिंस द एग्जिस्टिंग पैन होल्डर्स आर नीदर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर न्यू पैन नॉर ऑब्टेन अ न्यू पैन कार्ड अंडर पैन 2.0 प्रोजेक्ट, there will not be any financial burden on the PAN holders, including economically weaker sections of the society। ये भारत सरकार ने अपना एक जवाब के रूप में बात रखी है। The existing PAN holders are not required to obtain new PAN card under PAN 2.0 प्रोजेक्ट। यानी ऑप्शनल तो होगा लेकिन मैंडेटरी नहीं होगा कि वो नया पैन कार्ड पैन 2.0 प्रोजेक्ट में ऑब्टेन करें। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ पैन 2.0 प्रोजेक्ट, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव रिक्वेस्ट received for allotment oblique updation of PAN and issuance of e-PAN thereof will be done at free of cost। तो यानी आपकी जेब पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। Only in case where the PAN applicant opts for physical PAN card, payment needs to be made। तो जहां पर आप एक फिजिकल कार्ड की कॉपी भी मंगाना चाहेंगे तो भारत सरकार कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आपसे मांगेगी। As of now, it is voluntary for citizen to apply for an update of PAN card to PAN 2.0। Citizens have an option to upgrade their existing PAN card to PAN 2.0 containing the QR code। यानी अगर आपके पास में ऐसा पैन कार्ड है जिस पर QR कोड नहीं है तो आपको ऑप्शन होगा कि आप पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत QR कोड वाला एक पैन कार्ड ऑब्टेन कर लें। और वित्त वर्ष 2017-18 से ऑलरेडी पैन कार्ड इशू हो रहे थे वो QR कोड वाले ही थे, तो वो पैन कार्ड भी जारी रहेंगे। तो पुराने भी जारी हैं, पुराने क्यूआर कोड वाले भी जारी हैं, और नए भी यदि आप चाहेंगे तो वो इशू हो जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ऐसी बात यहाँ पर प्राइमा फेसाई दिखती है। एग्जिस्टिंग पैन कार्ड्स हेल्ड बाय सिटीजन विल कंटिन्यू टू बी वैलिड। तो ये बात बार बार यहाँ निकल करके आ रही है कि जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है वो वैलिड रहेंगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि साहब मेरे एग्जिस्टिंग पैन कार्ड का क्या होगा। तो पैन कार्ड नंबर कतई नहीं बदलेगा, एग्जिस्टिंग पैन कार्ड आप होल्ड कर सकते हैं। हाँ, भारत सरकार ऑप्शन देगी कि इस प्रोजेक्ट में आप चाहें तो अपने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पैन कार्ड के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पैन का 2.0 प्रोजेक्ट पर मैंने जो ये छोटी सी वीडियो आपके समक्ष रखी इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अभी ये स्कीम मेरी ओपिनियन में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, इसको इम्प्लीमेंट होना बाकी है, यानी आने वाले समय में इस स्कीम पर और क्लैरिटी उपलब्ध होगी ऐसा मैं मानता हूं। तब तक के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं करदाताओं के लिए जो रखना चाहता था वो मैंने यहाँ कोशिश की। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।